रूस ने यूक्रेन पर 33 मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन ने निप्रो शहर में 9 मंजिला इमारत पर मिसाइल गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस के डिप्टी हेड किरिलो टिमोशेंको ने बताया कि मरने वालों में 15 साल की एक बच्ची भी शामिल है। हमले के बाद रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। 71वां मिस यूनिवर्स खिताब यूएसए की ओर से बोनी गैब्रियल को मिला। फर्स्ट रनर अप वेनेजुएला की ड्रियाना सिल्वा और सेकंड रनर अप डोमिनिकन रिपब्लिक की एमी पेना रही। ये पेजेंट अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में हुआ था, जिसमें दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने हिस्सा लिया था। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ। रविवार सुबह 72 लोगों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक इस ATR-72 प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। क्रैश होने के तुरंत बाद विमान में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग बुझाकर लोगों को प्लेन से बाहर निकालना शुरू किया। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी लहर जारी है। इसी बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को सौगात दी। पीएम मोदी ने 8वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है। हैदराबाद की 8वें निजाम नवाब मीर बरकत वाला शान मुकर्रम जहां बहादुर का भारतीय समय अनुसार शनिवार देर रात 10:30 बजे निधन हो गया। निजाम ने तुर्की के इस्तांबुल में अंतिम सांस ली। निजाम के बच्चे 17 जनवरी को दिवंगत निजाम के पार्थिव शरीर के साथ हैदराबाद आएंगे। पार्थिव शरीर को चौमहल्ला पैलेस ले जाया जाएगा। हरियाणा के पानीपत में एक घर में सिलेंडर लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। इससे पूरा घर आग की चपेट में आ गया। उस वक्त घर के अंदर पति पत्नी और 4 बच्चे मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी बेड पर पड़े पड़े ही कंकाल हो गए। उन्हें अंदर से बाहर निकलने या शोर मचाने तक का भी मौका नहीं मिला। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह आजमगढ़ पहुंचे। यहां वो गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मानसिक रूप से विकलांग एक बच्चे को मंत्री ने माला पहनाई और इनाम भी दिया। इस दौरान मंत्री ने जिलों को 2 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। महाराष्ट्र राज्य के परभड़ी में बंधक बनाकर रखे गए 6 श्रमिकों को छुड़ाया गया। बालाघाट जिले के ग्राम सोनखार के 6 श्रमिकों को लगभग 3 महीने पूर्व गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र राज्य के परभड़ी ले जाया गया था। इन श्रमिकों को वहां बंधक बनाकर रखा गया था। इन मजदूरों से वहां काम कराया जाता था, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। देश भर में मकर संक्रांति के पर्व की धूम है। हरिद्वार में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति का गंगा स्नान जारी है। प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया। मकर संक्रांति साल का पहला गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा में स्नान कर तिल और कपड़े दान करने का खास महत्व बताया जाता है। ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में सड़कें पानी से लबालब हैं, जिनके कारण क्षेत्रवासियों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र मंत्री भारत सिंह कुशवाहा लेकिन 4 साल बाद भी ये सड़कें नहीं बन पाई हैं। काशीपुर में अवैध खनन की शिकायत पर राजस्व विभाग टीम ने कोसी नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। बता दें, बाजपुर क्षेत्र में कोसी नदी में अवैध खनन की शिकायत मिली थी, जिस पर राजस्व विभाग ने कोसी नदी का निरीक्षण किया। राजस्व टीम ने हाईवे दोराहा से अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा है। साथ ही अभिलेखों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। मसूरी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उप जिला चिकित्सालय में प्रदेश स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार को भारी कमियां मिली। साथ ही कई डॉक्टर और स्टाफ भी गायब मिले, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सीएमएस से जवाब तलब किया।
रायसेन में अनादि टीवी की खबर का असर हुआ है। बता दें, सुल्तानपुर क्षेत्र में एक आदिवासी की जमीन को दलालों ने मिलकर फर्जी तरीके से बेच दिया था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। उल्टा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांतरण भी करा दिया गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद इस मामले में एक वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस ने इसका खुलासा किया। बांदा में अपने पति के साथ ससुराल जा रही एक महिला ने बीच रास्ते 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है और तीसरे व्यक्ति पर दुष्कर्म करने का विरोध करने और मना करने पर महिला ने आरोप लगाया कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा के महिलाओं ने हाथ में बेलन और झाड़ू लेकर के प्रदर्शन के उद्देश्य के सवाल पर मीडिया को ओम प्रकाश राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि ये एक संकेत है कि हम सड़क पर झाड़ू और बेलन लेकर निकलेंगे और प्रदेश में दारू की सफाई करेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ेंगे। बिजनौर के मोहल्ला भरत विहार निवासी सुभाष सिंह त्रिपुरा स्टेट राइफल में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उनके बेटे अर्पित सिंह का जन्म बिजनौर में ही हुआ। वर्तमान में वो 3 साल का है। अर्पित सिंह बिजनौर का गूगल बॉय बताया जाता है। उसकी जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी है। उससे जो भी सवाल किया जाता है वो सवालों का तुरंत जवाब दे देता है। मऊ जनपद में दलित हिंदू की लड़की का जबरन अपहरण करके और जादू टोना के नाम पर भ्रम में डालकर शारीरिक शोषण और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अपहरण और रेप का आरोप दूसरे संप्रदाय के लोगों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के जीजा और साले को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मौलवी भी शामिल है। रायबरेली में मकर संक्रांति पर डल मऊ गंगा घाट पर स्नान करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। भक्तगण रात से ही गंगा घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। इस मौके पर सीओ महिपाल पाठक, नायब तहसीलदार जलमऊ कोतवाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश के कई जिलों और हिल स्टेशनों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली जनपद में बर्फबारी से नजारा दिलकश बना हुआ है, जिसके बाद काफी पर्यटक यहां पहुंचे हैं। प्रदेश में बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा हुआ। चमोली में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के तहत चंपावत के टनकपुर स्टेडियम हेलीपैड पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री आरक्षित समय में NHPC गेस्ट हाउस चले गए और वर्चुअल माध्यम से बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में प्रतिभाग किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर के शारदा घाट पहुंचे और वहां आयोजित गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी रांची में कर्नल वीके सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उन्हें सदस्यता दिलाई। कर्नल वीके सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो सरकार के कामों से काफी प्रभावित हैं। भाजपा के आला नेताओं के कारण भारत पटरी पर आ रहा है। देश के विकास के लिए भाजपा काम कर रही है। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के कपिया बक्सी के संग्रामपुर सिवान के कुएं में 7 वर्षीय मासूम बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर रेणुकूट से कॉलेज जा रही बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें हिंडाला निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। बच्चों ने बताया कि मुर्दवा मोड़ पर ओवरटेकिंग के चक्कर में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, जिससे बस सवार कई छात्र घायल हो गए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत त्रिनेत्र अभियान चलाया गया, जिसमें सरगुजा पुलिस ने अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में निःशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। बस स्टैंड से चलने वाली समस्त बस ड्राइवर और ऑटो संघ के चालकों ने नेत्र प्रशिक्षण कराया। इस दौरान पुलिस ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बेतवा नदी के घाटों पर श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु स्नान, ध्यान और डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालु गुड़, तिल और अन्य सामग्री भी दान कर रहे हैं। डुबकी लगाने वालों की सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड और SDRF के जवान घाटों पर तैनात किए गए हैं।
नरसिंहपुर के बरमान में नर्मदा तट पर मकर संक्रांति के पर्व पर एक साथ हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं एक महीने तक लगने वाले बरमान मेले में जहां भक्तों ने आस्था से पूजा अर्चना की, वहीं मेले में भी जमकर लुत्फ उठाई और खरीदारी की। मेले में बने मेले के कई प्रशासनिक योजनाओं के स्टॉल और कृषि उपकरण संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। नोएडा के सेक्टर 6 में इंदिरा गांधी कला केंद्र में स्वच्छता भागीदारी सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान स्वच्छता रैंकिंग में आए हुए लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हॉस्पिटल, होटल और RWA के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी मौजूद रही। CEO ने साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई। रायबरेली में बाइक और तांगे की भिड़ंत हो गई, जिसमें दंपत्ति सहित 2 मासूम बुरी तरह घायल हो गए। बता दें, मकर संक्रांति के मौके पर घर वापस जा रहे बाइक सवार दंपत्ति के सामने से आ रहे तांगे से भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक सवार दंपत्ति और 2 बच्चे घायल हो गए। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। मथुरा से सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने राधा रमण मंदिर में जमकर भजन गाया। इस दौरान भक्त झूमते नजर आए। उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति से सराबोर जो भजन गाए, उन्हें सुनकर न केवल देशी बल्कि विदेशी भक्त भी पूरी भक्ति से लीन हो उठे। हेमा मालिनी ने बताया कि उन्हें जीवन में पहली बार गायन करने का मौका मिला है। रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या के मठ मंदिरों में इस पर्व को लेकर विशेष तैयारियां भी की गई। सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर मंदिरों में पहुंचकर विराजमान भगवान के स्नान के बाद अभिषेक किया। पूजन के बाद खिचड़ी के साथ दही, पापड़, घी, अचार से भी भोग लगाया गया। रेलवे स्टेशन भोपाल पर करीब 2.5 साल की लावारिस बच्ची पटरियों पर पड़ी मिली, जिसके बाद GRP पुलिस से सक्रियता दिखाते हुए 3 घंटे के अंदर रेलवे चालक की मदद से बच्ची के परिजनों को तलाश लिया। बच्ची की मां ने बताया कि पिता की मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उसने बच्ची को बिना बताए स्टेशन पर छोड़ दिया था। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में स्थित पिंडी गांव के पास सरयू नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों को 3 क्विंटल वजन की एक बड़े आकार की मछली मिली। जाल में फंसी इस मछली को मछुआरों ने नदी से बाहर निकाला, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम लग गया। लोगों ने बताया कि इस प्रकार की बड़ी आकार की मछलियां बड़े समुद्र में ही पाई जाती हैं। कानपुर में 8 जनवरी को दुर्लभ सफेद हिमालयन गिद्ध मिला था। लोगों ने गिद्ध पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया था। अब कानपुर से 432 किलोमीटर दूर देवरिया में भी हिमालयन गिद्ध मिला है, जिसे शिवेंद्र नाम के युवक ने इस गिद्ध को पकड़कर पोल्ट्री फार्म में रख दिया और बाद में वन विभाग को इसे सौंप दिया। पूरा मामला देवरिया के भलुअनी थाना अंतर्गत ग्राम गढ़ेर का है। कानपुर के बाद अब कौशाम्बी में भी हिमालयी गिद्ध मिला है। कौशाम्बी के पारा हसनपुर गांव में इस विशाल गिद्ध को देखकर लोग हैरान रह गए। ग्रामीणों ने रस्सी में बांधकर गिद्ध को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। वही पुलिस ने इस गिद्ध को वन विभाग को सौंप दिया है, जहां गिद्ध की तबीयत खराब बताई जा रही है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां सदर ब्लॉक क्षेत्र के जुलिया ग्राम सभा में अमर शहीद पतिराम पाल की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने अमर शहीद पतिराम पाल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके और फीता काटकर खेल का शुभारंभ किया और जनपद वासियों से प्रतियोगिता को सफल बनाने की अपील की। जालौन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी करने से रोकने पर पति ने अपनी पत्नी से मारपीट की, साथ ही हत्या करने के इरादे से उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे उसके अपने 5 साल के बेटे को भी उसने जमकर पीटा। घायल महिला ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की है। यूपी सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 22 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जालौन के नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने शहर का जायजा लिया और मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च निकालकर स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। कटनी के बड़वारा इलाके में अवैध उत्खनन का सिलसिला जारी है। अवैध उत्खनन की जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर आला अधिकारियों तक है, बावजूद उसके भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद इस्राइल और कांग्रेस विधायक तहसील कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम तहसीलदार मनीष शुक्ला को एक ज्ञापन भी सौंपा।
राजधानी भोपाल में भोजपल महोत्सव भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, जिसमें जय किशोरी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रही हैं। 15 जनवरी को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 15 से लेकर 21 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। जय किशोरी ने कहा कि इसमें कंपटीशन की भावना जो रखता है वह सही नहीं है। हरदा में कलेक्टर की डीपी व्हाट्सएप पर लगाकर तहसीलदार को मैसेज करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में तहसीलदार ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कलेक्टर से संपर्क किया और इस मैसेज की पुष्टि की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। रेटी पुलिस ने आंखों में मिर्ची झोंककर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कलवाना नहर के पास आंखों में मिर्ची झोंककर बदमाशों ने पैसे लूट लिए थे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सतवास में वार्ड पार्षदों ने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। दरअसल बच्चे और पलकों ने पार्षदों से मध्याह्न भोजन को लेकर शिकायत की थी कि पानी जैसी दाल और जली भुनी रोटी मिलती है। निरीक्षण के बाद पार्षदों ने मामले में सुधार की बात कही है। दो 2017 बैच के आईपीएस सत्यजीत गुप्त ने संत कबीर नगर जिले की कमान संभाली है। जिले की कमान संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। जन सुनवाई के साथ अपराधों पर लगाम लगाने को अपनी विशेष प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पवई के शाहनगर के शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के छात्रों ने पन्ना कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि प्रभारी प्राचार्य से लेकर सभी प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी दोपहर लेट तक आते हैं, जिससे छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। शिक्षकों के ढुलमुल रवैये से परेशान छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति पर कड़ाके की ठंड में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मकर संक्रांति को मद्देनजर रखते हुए मुस्तैद नजर आए। मेला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए कई केंद्र बनाए गए। माघ मेले में 21 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व होगा। पुलिस विभाग की मुस्तैदी और 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित होने के बावजूद भी मेला क्षेत्र में 4 पहिया वाहन धड़ल्ले से आ जा रहे हैं, जिससे पुलिस विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। चालानी कार्रवाई के बावजूद भी कारों की भारी भीड़ दिखी। 4 पहिया वाहनों के आवागमन से श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामपुर मिलक पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 2 गौ तस्करों के पैर में गोली मार दी। बदमाशों को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गए। अपराधियों से चोरी की एक कार, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। सक्ती में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिले के ग्राम भातमाहुल में बिना अनुमति के तालाब में डीबी पावर प्लांट से निकलने वाली डंपिंग रकड़ को नए तालाब में रकड़ा डंपिंग कार्य किया जा रहा है, जिससे तालाब प्रदूषित हो रहा है। इस रकड़ डंपिंग से गांव में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर के मूसाखेड़ी से 2 जनवरी को मां नर्मदा परिक्रमा पर पैदल निकले नीलेश धनगर दोनों आंखों से दिव्यांग है। बुधनी से परिक्रमा पर चलते हुए वो तेंदुखेड़ा पहुंचे। नीलेश धनगर बताते हैं कि हर व्यक्ति को मां नर्मदा का संरक्षण करना चाहिए, घाटों से अवैध रेत खनन नहीं करना चाहिए, साथ ही ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए।